हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको 10th क्लास के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 12th चैप्टर विच इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों हम आपको बता दें कि पहले 11 चैप्टर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज हम करेंगे 12.1 एक्सरसाइज पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल का ट्यूटोरियल। अगर आपने बच्चों हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा हो तो आपको पता होगा कि हम सब पार्ट्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और आपके बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब पार्ट विच इज़ पैरामीटर ऑफ सर्कल। पैरामीटर ऑफ सर्कल होता क्या है? द पैरामीटर ऑफ एनी ज्योमेट्रिक फिगर इज अ डिस्टेंस अलोंग इट्स बाउंड्री। पैरामीटर हम किसे कहते हैं? किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का जो डिस्टेंस होता है अराउंड इट्स बाउंड्री, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उसका पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ अ पॉलीगन कैन बी फाउंड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री। यानी कि अगर हमने किसी पॉलीगन का पैरामीटर फाइंड करना होगा तो हम उसके जो लेंथ्स है उनको एडिशन करके लाइन सेगमेंट्स की उसकी बाउंड्री की लेंथ्स को प्लस करके उसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो, सपोज कर लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल के इर्द गिर्द आप उस पर थ्रेड रख दीजिए, थ्रेड रख दीजिए, वो क्या बनाएगा? एक सर्कल। अब उस थ्रेड की लेंथ मेजर कर दीजिए। अब जो लेंथ आएगी उस थ्रेड की, बिकॉज इट्स बाउंड्री, जो उस लेंथ थ्रेड की लेंथ आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? इसका पैरामीटर। एग्जाम्पल में देखिए, हमने कोई ए सर्कल लिया, उसके इर्द गिर्द हमने उसकी बाउंड्री पर रख दिया एक थ्रेड। उसके बाद हमने उस थ्रेड को फिर से ओपन कर लिया और एक स्केल के जरिए उसकी लेंथ को मेजर कर लिया, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा इसका पैरामीटर। तो बच्चों पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है किसी भी जो हमारे पास ज्योमेट्रिक फिगर दी गई हो उसकी बाउंड्री के इर्द गिर्द उसका डिस्टेंस कितना है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे उसका पैरामीटर। और ये बात आपको याद रखनी है कि पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वही इसका पैरामीटर भी होता है। और जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है? लेंथ अलोंग इट, यानी कि सर्कल की जो भी लेंथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस ही पैरामीटर होता है। नेक्स्ट इज अ फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस। फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस में दो टर्म्स बच्चों यूज होती हैं, एक होती है पाई। अब पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, यानी कि पाई की वैल्यू क्या होती है? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ठीक है बच्चों, वो कैसे आती है आज आपको एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। सपोज कर लीजिए कोई सर्कल है, वो 3 पार्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, उसकी लेंथ हमारे पास 3 दी गई होगी, तो 3 एक पार्ट हो गया, 3 फिर से दूसरा पार्ट हो गया, 3 तीसरा पार्ट हो गया। तो ये एक रेड में हाईलाइट दिया जा रहा है, वो रेड में जो हाईलाइट किया जा रहा है वो एक छोटी सी टर्म है जो बच जाती है, जो कि सर्कमफ्रेंस को पूरे को कवर नहीं करती। और ये छोटी सी टर्म हर एक सर्कल में बचती है और इस टर्म की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 0.14। सिमिलरली अब 5 में देखिए, जिसका डायमीटर 5 है, अब 5 वाले में भी एक टर्म, अब दूसरी, अब तीसरी, इसमें भी एक छोटा सा रेड वाला एरिया बच गया, यानी कि थोड़ी सी टर्म ऐसी बच गई जिसने सर्कमफ्रेंस को कवर पूरा नहीं किया। तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 0.14। सिमिलरली जिसका डायमीटर है 7, अब फर्स्ट पार्ट कवर किया, सिमिलरली सेकंड पार्ट कवर किया, अब थर्ड पार्ट भी कवर किया, एक छोटा सा एरिया बच गया जिसने सर्कमफ्रेंस को पूरा नहीं होने दिया। तो वो जो छोटा सा एरिया है उसकी वैल्यू कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.14। ये जो अप्रॉक्सीमेटली 14 वैल्यू है ना, उसे ही मतलब उसकी वजह से 3.14 वैल्यू आती है, जो कि होती है irrational number, that is circumference is approximately equal to 3 plus 3 plus 3
+3 इंटू 0.14। अब 3 इनमें से कॉमन लिया, 3 कॉमन निकाल दिया तो 3 इंटू बीच में क्या बचा, वो बच गया 3.14। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ गया, डायामीटर इंटू 3.14। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है d, और d किसके इक्वल होता है, वो होता है d मतलब 2r, यानी कि 2 टाइम ऑफ रेडियस। d इज इक्वल्स टू डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है 2r, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। देन d पाई सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू d इंटू पाई, d की वैल्यू पुट की 2r इंटू पाई। तो सर्कमफ्रेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, सर्कमफ्रेंस का हमारे पास फॉर्मूला हो गया 2 पाई r। आपको ऑलवेज याद रखना है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। नेक्स्ट इज अ एरिया विद इलस्ट्रेशन। एरिया ऑफ सर्कल हम छोड़ रहे हैं बिकॉज इसमें भी कवर हो जाएगा वो। एरिया इलस्ट्रेशन इस क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई सर्कल है, उसे हम खोल रहे हैं, यानी कि उसके सर्कमफ्रेंस को हम लीनियर तरीके से लिख रहे हैं। उससे छोटा सर्कल है, उसको भी खोल दिया, उसका सर्कमफ्रेंस पूरा ले लिया। उससे छोटा सर्कल है, उससे छोटा सर्कल है, उससे छोटा सर्कल है। सिमिलरली हम लेते जाएंगे, कहाँ तक लेंगे, हम इसे लेंगे यहाँ तक कि इसका रेडियस कवर होता है, जहाँ तक ये सेंटर होगा। तो उसका वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पे जो आर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास दी गई होती है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू मतलब हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 पाई आर, बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना था 2 पाई आर, और इसे हमने खोल के लिखा, सो सिमिलरली 2 पाई आर। 2 पाई आर इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी यहाँ पे आ रही है, हाइट आ रही है आर, बिकॉज हाइट होती है h, और h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे r, बिकॉज ये रेडियस की इक्वल है। हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू आर, 2 कट गया, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा। हमेशा से बच्चों आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कर लिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कर लिया, पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कर लिया। अब ये फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले की एप्लीकेशन करके हम सम सॉल्व करेंगे। आइए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल रेडियस 4.9। हमारे पास जो रेडियस गिवन है, अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला अभी हमने किया, वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई एज इट इज, पाई की वैल्यू पुट कर दी 12/7। आर यानी कि 4.9 हमें दिया गया है, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू जो डेसिमल पॉइंट से एक पॉइंट है तो 29/10 इंटू 49/10, सॉरी 29 बोल हो गया। तो यहाँ से इसे सॉल्व करके आंसर क्या आया, वो आ गया हमारे पास 75.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो गया एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्या, हमने सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू आ गई 4.9। इसे सॉल्व किया, 2 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इज इक्वल्स टू 30.8 सेंटीमीटर, विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सिमिलरली आप कोई भी आपको वैल्यूज दी गई हो, रेडियस दिया गया हो, और उससे आपने एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, आप ये फॉर्मूले अप्लाई करोगे और निकालोगे। नेक्स्ट देते हैं एग्जाम्पल क्या आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, अ वायर इज बेंट फ्रॉम अ सर्कल, कि हमने एक वायर को बेंट करके उसका सर्कल बना दिया है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। देन इट इज रीशेप्ड इनटू अ स्क्वायर। उसके बाद उसी वायर को लेकर हमने एक स्क्वायर बना दिया, यानी कि पहले सर्कल बनाया था उस वायर से, अब उसी वायर को फिर से मरोड़ कर हमने मतलब कि थोड़ा फोल्ड कर दिया और उससे स्क्वायर शेप बना दी। अब डिटरमाइन करना है, मतलब कि हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि रेडियस हमें दिया गया था जब हमने उस वायर को सर्कल की शेप दी थी। अब रीबेंट करके यानी कि दोबारा से हमने उसी को स्क्वायर की शेप दे दी है, और हमने स्क्वायर जो दिया गया है उसकी लेंथ ऑफ द साइड फाइंड करनी है बच्चों। तो लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बिकॉज
उसी वायर को हमने रीबेंट करके उसका स्क्वायर बनाया है, इसके लिए ये इक्वल होगा। दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे विच इज 2πr। 2 एज इट इज, उसके बाद पाई की वैल्यू, उसके बाद आर की वैल्यू। पाई की वैल्यू पुट की 22/7, आर यानी कि रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। सॉल्व किया, यहाँ से आ गया 176 सेंटीमीटर इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है साइड ऑफ द स्क्वायर। सपोज हमें पता नहीं है, इसलिए हमने सपोज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होएगा 4 इंटू एक्स, बिकॉज x ये वाली साइड x 1x, दूसरी साइड x फिर से प्लस x, तीसरी साइड x फिर से प्लस x और चौथी साइड x फिर से प्लस x यानी कि 4x। सो देन पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4x। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, यानी कि पैरामीटर कितना होगा, जितनी वायर की लेंथ होगी, और वायर की लेंथ हमने कितनी निकाली है, वो हमने निकाली है बच्चों 176, यानी कि 4x इज इक्वल टू 176। तो यहाँ से x दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज, यानी कि हमें जो साइड निकालनी थी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 44 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ से निकाल ली। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल in an equilateral triangle when diameter of circle is a side of triangle are equal। कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ एरियाज, यानी कि एक सर्कल और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की रेशियो क्या होगी जबकि एक जो ट्राइंगल्स सर्कल का डायामीटर और ट्राइंगल की एक साइड इक्वल है। बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमें गिवन है। फॉर सर्कल हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने रेडियस को लेट कर लिया r। तो एरिया का हमारे पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। देन यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, और पाई की वैल्यू क्या आ गई 12/7, यानी कि 12/7 आर स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो साइड हमारे पास एक क्या आएगी 2r, बिकॉज डायामीटर के इक्वल है। डायामीटर क्या होता है d, और d क्या होता है 2r, देन इज साइड इज इक्वल टू 2r। और एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया 4 कट गया √3r स्क्वायर, यानी कि हमारे पास सर्कल है 22/7 आर स्क्वायर, और हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो उसकी साइड है √3 ऑफ आर स्क्वायर। अब इसकी रेशियो क्या फाइंड करनी है, तो इसमें हम रेशियो निकाल देंगे। तो रेशियो क्या हो गई 22/7 आर स्क्वायर √3 आर स्क्वायर, आर दोनों साइड है, यानी कि आर स्क्वायर कट जाएगा, और रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 22:7 √3, विच इज हम फाइंड करना चाहते थे, और यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। तो सिमिलरली बच्चों आप अपने कॉपी पेन को उठाइए, अपने मैथ्स में से ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी और उन्हें सॉल्व करना शुरू करिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। थैंक यू।